जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप कुमार, जो कि विधायक हैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी के, और उन पर जो आरोप लग रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराई गई है हाथरस में। कुलदीप जी, पूरा मामला क्या है? देखिए, मैंने अपनी रिपोर्ट कराई और वो रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई, और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं हाथरस गया और परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुंचा था, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रोपगंडा करके, उनका पूरा आईटी सेल झूठी अफवाहें उड़ा रहा है कि विधायक पॉजिटिव होके वहां चले गए। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को गुमराह करने के लिए, ताकि उस बेटी को न्याय ना मिल पाए, उन आरोपियों के पक्ष में खड़ी हुई है और उनको न्याय ना मिल पाए, इसलिए तरह तरह के प्रोपगंडा चालू कर रही है। उसके ऊपर वो काम कर रही है, जो इनकी नीयत भी रही है शुरुआत से, और इनकी आज भी दिखती है कि दलित विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं, और इसलिए ही इन लोगों ने प्रोपगंडा फैलाया है। नहीं, आप जो है 29 सितंबर को आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जैसा आपके ट्विटर अकाउंट से पता चलता है, जो आपने बताया है। बिल्कुल। उसके बाद आपने कब दोबारा जांच कराई? मैंने एक्चुअली में क्या होता है, मैं हमेशा जांच कराता रहता हूँ, है ना। जब भी हम लोगों से मिलते हैं, काफी लोगों से हमें कहीं जाना होता है, मान लीजिए बाहर, तो भी हमें एयरपोर्ट की जांच चाहिए होती है, हमें हाउस में जाना है, सदन में जाना है, तो भी हमें रिपोर्ट चाहिए होती है। तो मैंने उस दिन कराई, तो वो पॉजिटिव आई। तो मैंने उसके बाद, मुझे कोई सिम्टम नहीं थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बिल्कुल स्वस्थ था। मुझे लगा पता नहीं रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आ गई। मैंने दोबारा जाके रिपोर्ट कराई, पहले ही मैंने एंटीजन कराया था और दोबारा मैंने एंटीजन कराया 5-7 दिन बाद, तो वो नेगेटिव आया रिपोर्ट, और मैं बिल्कुल स्वस्थ था, मुझे कोई किस तरह का कोई भी समस्या नहीं थी। तो मैंने रिपोर्ट कराई तो नेगेटिव आई, और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आपको वो तारीख याद है जिस दिन आपने जब रिपोर्ट कराई और नेगेटिव आई? हाँ, मैंने 4 तारीख को कराई है। जी, अच्छा, आपके खिलाफ शायद एफआईआर हाथरस में दर्ज कराई गई है। देखिए, हाथरस पुलिस ने जितनी स्पीड से मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करी है, अगर शायद वो रेप के आरोपियों के ऊपर उतनी स्पीड से वो काम करते, वो उतनी स्पीड से एफआईआर दर्ज करते, मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती वहां पर। लेकिन जितनी तेजी उन्होंने दिखाई है, मुझसे अगर मेरा पक्ष जान लेते, वो केवल एक ट्विटर या भाजपा के आईटी सेल के चलाने से अगर वो एफआईआर दर्ज कर देते हैं, तो वो उनका अपना, मुझे नहीं पता कौन से उसके तहत कर रहे हैं। अगर उन्होंने केवल ट्विटर और उससे ही, फेसबुक से ही अगर एफआईआर कर रही है, अगर मुझसे पूछते तो मैं रिपोर्ट जरूर भेजता और उनको बताता कि मैं नेगेटिव था, और नेगेटिव होने के बाद उस परिवार से मिलने के लिए गया हूँ। और वो सोचते हैं कि अगर इन एफआईआर से डर के हम लोग अपनी आवाज उठाना बंद कर देंगे समाज के लिए, इस बेटी के लिए, तो वो ये इनकी गलतफहमी है। हम न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप जब वहां गए तो आपने वहां क्या किया? परिवार से मुलाकात की? परिवार ने आपसे क्या कहा? क्या बातें हुई आपकी? परिवार के लोगों से मेरी काफी दूरी से बात हुई, उनके भाई था छोटा, उससे मेरी बात हुई, और उन्होंने बताया कि भाई हमें 2 दिन से बंधक बना के रखा हुआ था, यहाँ पे हम लोग सुरक्षित नहीं है, इस जगह पर, ये जगह जो है ये सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर पूरा पुलिस की गुंडाई चल रही है, पुलिस की दादागिरी चल रही है, हम लोगों को जो मर्जी बंद कर देते हैं, हमारे फोन चिल्ले थे, ये उनके उससे मेरी बात हुई थी। जी, अभी आजकल में कोई बातचीत हुई आपकी परिवार के किसी सहयोगी से, परिवार के किस सदस्य से? नहीं, अभी तो इसके बाद मेरी भी कोई बात नहीं हुई। एक नई कहानी निकल करके आई कि जो लड़की थी वो उस आरोपी लड़के से बात करती थी। 104 फोन कॉल्स निकल करके आई है सीडीआर से। मैंने कहा ना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी टीम इनकी उस बेटी को न्याय न मिले इसके लिए लग चुकी है, आरोपियों के पक्ष में लग चुकी है। इनके सांसद जाके जेल में जाके अगर उनसे जाके मिलेंगे तो सोच लीजिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आरोपियों से जाके सांसद मिलते हैं, इनके नेता उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, इनके मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये मुझ पे मुकदमा दर्ज कर लें, किसी पे भी कर लें, दलितों को क्या उस राज्य में, उस सरकार में दलित समाज के लोगों को न्याय मिलेगा? आप सोचिए कि आरोपी पक्ष, जो आरोपी पक्ष, उसको बचाने के लिए इनकी बड़ी बड़ी सभाएं ये लोग करवा रहे हैं। वहां पे कोरोना नहीं फैल रहा, 3-3 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 4-4 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां कोरोना पेंडेमिक नहीं फैल रहा है। लेकिन एक दलित समुदाय का विधायक दलित समाज के लोगों से मिलने के लिए अगर जाएगा तो उस पर एफआईआर हो जाएगी। तो क्या आप ऐसी कोई एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट या एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि जो पंचायत हो रही है उसमें शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है? जो पुलिस वहां खड़ी है, जो पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि पुलिस को भी ये हिदायत है कि वो शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें। तो खुद बिना मास्क के खड़े हुए हैं वो लोग, तो खुद वहां बिना मास्क के खड़े हुए हैं। तो क्या आप अपनी तरफ से कोई शिकायत करने जा रहे हैं? नहीं, मैं शिकायत अभी, मैं जैसे भी लगेगा आगे मैं आपको बताऊंगा जी। और जो जिस सांसद की बात कर रहे हैं उन सांसद ने यह भी कहा है कि मैं वहां सिर्फ जेलर के रिक्वेस्ट पर चाय पीने गया था, किसी आरोपी से मिलने नहीं गया था। आप सोच लीजिए, अगर भाजपा वाले जेल में चाय पियेंगे
तो क्या होगा आप सोच लीजिए। जहाँ जिस जेल में वो आरोपी बंद है, उस जेल में जाके वो चाय पीने के लिए नहीं गए थे। ये जनता है, सब जानती है। वो कितना भी झूठ बोल ले, वो कितना भी वो कर ले, वो ये जनता है, सब जानती है। और दलित समुदाय पूरा इस बात से आहत है कि इस प्रकार का भाजपा उन आरोपियों को बचाने के लिए, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए आती है। और हम पे मुकदमा ऐसे दर्द होता है कि हम दलित समाज से आते हैं। आप तो हमें जेल में डाल लीजिए, आप हम पे कुछ भी कर लीजिए, आपकी सरकार है भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चंद्रशेखर आजाद जो हैं, उनकी पूरी लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे को इतना पता है कि हमारी लड़ाई उस बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। हम सबकी लड़ाई इस बेटी को न्याय दिलाने में, उस बेटी को न्याय मिले। और भाजपा जो प्रोपगंडा कर रही है, उनको बाज आना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार का प्रोपगंडा वो फैला रही है आज देश में। जी, चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।